रमेश जी कुछ परेशान से इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें परेशान देख मनीषा जी ने कहा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आने दीजिए, उन्हें देखते हैं क्या कहते हैं। रमेश जी ने कहा, मुझे पहले ही पता था यही होना है। 16 दिन शादी के लिए रह गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम शिखा से पूछो, अनुराग से कोई बात हुई है क्या? मनीषा जी ने शिखा को आवाज लगाई। साथ ही रमेश जी को समझाते हुए बोली, आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। शिखा जल्दी से आई। क्या बात है मम्मी पापा, इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, बस तेरी कुछ अनुराग से बात हुई क्या? मनीषा जी ने जल्दी से पूछा। रमेश जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, बता क्यों नहीं देती उसे? सुन बेटी, तुझे पता है शादी पक्की हुए 3 महीने बीत गए। उस समय तेरे होने वाले सास ससुर और अनुराग से हमने साफ साफ पूछा था कि आपकी कोई डिमांड तो नहीं है। उस समय उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन आज सुबह समधी जी का फोन आया, बोले कुछ जरूरी बात करनी है, मैं आपके घर आ रहा हूँ। क्या अनुराग ने भी तुझे कुछ बताया है? क्या डिमांड की है, मुझे पहले से बता दे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। शिखा ने कहा, नहीं पापा, अनुराग से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, और हाँ अगर वो ज्यादा डिमांड करे तो आप रिश्ता तोड़ देना। रमेश जी बोले, आजकल लोग खुलकर कुछ नहीं बोलते, जब रिश्ता पक्का हो जाता है जब अपना मुंह फाड़ते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, 15 दिन रह गए शादी में, कार्ड बट चुके हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हैं लड़के वाले। ओहो, आप दोनों भी न कहां से कहां पहुंच जाते हो। पहले उन्हें आने दीजिए, बात करेंगे। अगर हम उनकी डिमांड पूरी कर सकेंगे तो हाँ कर देंगे, नहीं तो मना कर देंगे, मनीषा जी ने समझाते हुए कहा। तभी डोरबेल बजी, सभी सहम गए। रमेश जी ने गेट खोला तो सामने उनके समधी मोतीलाल जी खड़े थे। रमेश जी ने उनका स्वागत किया, उन्हें सोफे पर बिठाया। तभी मनीषा जी पानी ले आईं। रमेश जी ने हिचकते हुए कहा, भाई साहब कोई काम था तो मुझे बुलवा लेते, आपने क्यों कष्ट किया? मोतीलाल जी बोले, अरे समधी जी कुछ जरूरी बात करनी थी, साथ ही सोचा बिटिया से मिल लेंगे। ये कहकर वह हंसने लगे। उनकी हंसी में फीकी हंसी मिलाते हुए रमेश जी ने कहा, बेटा शिखा इधर आओ। शिखा ने आकर उनके पैर छुए। मोतीलाल जी ने मिठाई फल देते हुए कहा, बेटी ये रख ले, तेरी सास ने भिजवाए हैं। शिखा शर्माते हुए अंदर चली गई, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही वह भी ध्यान से बातें सुनने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में मनीषा जी ने नाश्ता लगा दिया। चाय की चुस्की लेते हुए मोतीलाल जी ने कहा, वाह समधन जी, चाय का जवाब नहीं। हाँ तो भाई साहब, मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। आपने शादी की तैयारियां तो कर ली होंगी। रमेश जी का सब्र का बांध टूट गया। वो बोले, जी भाई साहब, सब तैयारियां हो गई हैं, कार्ड भी बच गए हैं। आप कुछ और चाहते हैं तो बताइए। मोतीलाल जी ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, डिमांड तो है, इसलिए मुझे आना पड़ा। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। रमेश जी ने हिम्मत बटोरते हुए कहा, जी बताइए। बात ऐसी है भाई, हमने आपसे कहा था कि हमें केवल लड़की चाहिए, लेकिन आप तो जानते हैं शादी में रिश्तेदारों की नज़र दहेज पर होती है। कितना सामान आया, कितना नकद मिला, उनका मुंह कभी बंद नहीं होगा। आपसे बस एक अनुरोध है कि आप बिल्कुल भी दहेज या नकद न दें, केवल 1 रुपये से शादी करेंगे। मोतीलाल जी ने गंभीर होते हुए कहा। रमेश जी बोले, भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन हमारे भी तो कुछ अरमान हैं, जो भी हमसे बन पड़ेगा करेंगे। मोतीलाल जी ने कहा, आप अपनी बेटी दे रहे हैं, मैं उन सभी रिश्तेदारों, चाहे वो आपकी तरफ के हों या मेरी तरफ के, उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ कि बिना दहेज के भी शादी हो सकती है। रही बात आपकी, तो आप ये पैसा अपने बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखिए। मैंने 1 महीने पहले ही सारे दहेज का सामान बिटिया के लिए उसके कमरे में सेट करवा दिया है। हम और आप ही तो मिलकर इस दहेज की बीमारी को मिटाएंगे। रमेश जी की आंखें नम हो गई थी। वो क्या सोच रहे थे और ये सब सुनकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। तभी मोतीलाल जी ने अपने बैग से निकालकर 10 लाख रुपये टेबल पर रख दिए। फिर उन्होंने कहा, अनुराग ने शिखा से पूछ लिया था कि मैरिज होम और दावत सब मिलाकर 20 लाख का खर्च आ रहा है। हम एक ही फंक्शन करेंगे और आधा खर्च हम।
उठाएंगे। ये पैसे आप रखिए, हम शादी के दिन सुबह ही आ जाएंगे। सारा इंतजाम कर लेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना। अब रमेश जी का रुकना मुश्किल था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोले, समधी जी आप चिंता न करें, मैंने सब इंतजाम कर लिया है, आप ये पैसे रख लीजिए। नहीं समधी जी, आपकी बेटी की शादी है तो मेरे भी तो बेटे की शादी है। आप रखिए ये पैसे, और कुछ मेरे लायक काम हो तो बताना जरूर। ये कहकर वे उठकर खड़े हो गए। मनीषा जी और शिखा दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। शिखा ने पैर छुए तो मोतीलाल जी ने एक लिफाफा शिखा को पकड़ा दिया। उनके जाने के बाद शाखा ने लिफाफा खोला तो उसमें 5,000 रुपये और एक खत था। उसमें लिखा था, बेटी अपने पिता का ध्यान रखना, वे बिल्कुल चिंता न करें। कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर देना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।